जब हम किसी व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि हमें समझेगा और हमारी कीमत को समझेगा और वो हमारे इम्पोर्टेंस को समझने में असमर्थ हो जाता है, तब हमें बहुत निराशा महसूस होती है। हम सभी अपनी कीमत को समझाना चाहते हैं, लेकिन जब कोई हमारी कीमत को समझने में असमर्थ होता है, तब हम उनसे निराश हो जाते हैं और ख़ुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे समय में क्या कर सकते हैं जब कोई आपकी कीमत को समझने में असमर्थ हो जाता है। नंबर 1, अपनी कमज़ोरियों को दूर करें। हमें अपनी कमज़ोरियों को जानने और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम खुद को अधिक सक्षम और मजबूत बनाते हैं, अपनी कीमत को समझाने में सक्षम होते हैं। जब हम खुद के साथ सच्चाई से निपटने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी कमज़ोरियों को जानते हैं। हमें उन चीज़ों को दूर करना चाहिए जो हमें असफल बनाती हैं या हमें निराश करती हैं। हमारी कमज़ोरियों के साथ सच्चाई से निपटने से हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। हमें उन्हें कैसे दूर करना है इसकी भी स्पष्ट जानकारी मिलती है। अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, अपने मौजूदा कार्य को बेहतर बनाएं। आप अपने वर्तमान कार्य को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। इससे आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं और अधिक सक्षम बनते हैं। कभी कभी हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं और इसीलिए हम अपने काम को बेहतर बनाने की ज़रूरत ही नहीं समझते। लेकिन जब हम अपने मौजूदा कार्य को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं। आप अपने सुधारों को लागू करने के बाद भी निरंतर प्रतिक्रिया मांगते रहें। इससे आप अपने कार्य को और बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही अपने सुधारों के लिए आप स्वयं को अपडेट करें और नए स्किल्स सीखें। जब आप अपने कार्य में अधिक महारत हासिल करेंगे तो आप खुद कीमत को समझने में सक्षम होंगे और आपको कार्य में विश्वास भी रहेगा। नंबर 3, नए लोगों को जानें। एक व्यक्ति की कीमत न केवल उसके नौकरी में महत्वपूर्ण होती है, बल्कि उसके जीवन में भी अनेक रूपों में महत्वपूर्ण होती है। जब हम नए लोगों को जानते हैं तो हम अपने विस्तृत समाज का हिस्सा बनते हैं और इस तरह से हमारी कीमत बढ़ती है। जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हमें नए दृष्टिकोणों और अनुभवों से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे हमें नई समस्याओं का सामना करने के लिए नए विकल्पों को ढूंढने का मौका मिलता है और इस तरह हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करने में सक्षम होते हैं। नए लोगों को जानने से हम अपनी नौकरी में भी अधिक सक्षम होते हैं। जब हम अपनी नौकरी में नए लोगों से मिलते हैं तो हमें उनसे नए कार्य तरीकों और संगठनों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखने का मौका मिलता है। इससे हम अपने काम के लिए नए और स्पष्ट उद्देश्यों को समझने में सक्षम होते हैं। नंबर 4, अपने रिलेशंस को बनाए रखें। जब भी आपको लगे कि कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तब भी अपने संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करें। इससे हमें अन्य लोगों के साथ अधिक समझौते करने में सहायता मिलती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी कीमत हमारे परिवार, दोस्त और अन्य रिश्तेदारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए उनके संपर्क में रहना चाहिए। जब हम अपने रिश्तों को बनाए रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे लिए लोग कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हम उनसे जुड़े रहते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनसे सीखते हैं। इससे हम अपनी कीमत बढ़ाते हैं और लोग हमें ज़्यादा समझने लगते हैं। एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए हमें उनके संपर्क में रहने के अलावा उन्हें समय देना, उनकी तरफ ध्यान देना और उन्हें उनकी मदद करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे उन्हें लगेगा कि हमें उनसे फ़र्क पड़ता है और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते और मजबूत हों। नंबर 5, पॉजिटिव विचारों का संचार करें। हमें पॉजिटिव विचारों का संचार करते रहना चाहिए। इससे हम अपने आसपास के लोगों के साथ पॉजिटिव रिश्ते बनाने में सक्षम होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सकारात्मक सोच एक अहम गुण है जो हमारे जीवन को सुखद बनाने में मदद करता है। जब हम सकारात्मक विचारों का संचार करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक बनाने में मदद करते हैं। इससे हमारे समाज में सकारात्मकता फैलती है और लोग खुश रहते हैं। अगर हम सकारात्मक विचारों का संचार करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का आवेश होता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। ये हमें आत्मविश्वास देता है और हम खुश होते हैं। सकारात्मक विचार हमें सफलता की ओर लेकर जाते हैं। नंबर 6, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें।
हमें अपने व्यक्तित्व, अपनी नई पर्सनालिटी को निरंतर विकास करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमें खुद को अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बनाने में सहायता मिलती है। व्यक्तित्व विकास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें अपने आप में विश्वास और योग्यता के साथ दृढ़ता देता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें। व्यक्तित्व विकास उन गुणों को विकसित करने से संबंधित है जो हमारे व्यक्तित्व को अलग और स्वाभाविक बनाते हैं। इसमें शामिल हैं सकारात्मक मानसिकता, सफलता के लिए योग्यता, विश्वास, स्वतंत्रता और जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण। एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी उसके व्यक्तित्व विकास के आधार पर निर्भर करती है। पर्सनैलिटी विकास के लिए व्यक्ति को समय समय पर अपनी स्थिति के अनुरूप सोचने की आवश्यकता होती है और उसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। नंबर 7, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बने। हमें आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमें अन्य लोगों की ज़रूरतों को समझने में आसानी होगी और हम उन्हें अधिक मदद कर सकेंगे। आत्मनिर्भरता एक ऐसी गुणवत्ता है जो एक व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा करने और अपने जीवन की समस्याओं को स्वयं हल करने की क्षमता प्रदान करती है। ये एक ऐसी विशेषता है जो हमें एक स्वतंत्र, स्वयं सहायता करने वाला व्यक्ति बनाती है। अपने आप पर भरोसा करना एक बड़ी बात होती है जो हमें अन्य लोगों की मदद की ज़रूरत से बाहर निकालती है। अपने आप पर भरोसा करना और आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि हम स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं और उन्हें हल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आत्मनिर्भरता अधिक उन्नत और संवेदनशील समाज का मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, आखिरी में यही कहना चाहूँगा, जब हम अपनी कीमत को समझते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में संतुष्टि और खुशी प्राप्त करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी कीमत हमारे अंदर होती है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने स्वभाव को समझने में समय लग सकता है, लेकिन ये जानना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, अपनी कीमत को समझें और अपने सपनों को पूरा करें।